हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मी एंड थी के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक प्लम होती है और एक पीच। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो प्लम बहुत ज़्यादा डर जाती है और रो रही होती है। तो पीच उसे कहता है कि प्लम, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। इस पर प्लम बोलती है कि और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तभी पीच को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बेड पे होता है और ये सपना देखकर घबरा कर उठ जाता है। और वो अपने सामने थी को देखता है। थी उसके पास आता है और कहता है कि पीच, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा देर से सो रहे थे, और अगर अगले 1 घंटे के अंदर तुम नहीं उठते तो मैं तुम्हारे सपने में जाता और तुम्हें खींच के बाहर ले आता। पीच इस तरह की केयर देख के पहले स्माइल करता है, फिर वो रोने लगता है, जिस पे थी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसको समझ नहीं आता है, तो वो पीच से पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिस पर पीच कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस पर थी फिर से कहता है, अगर तुम ठीक हो तो तुम रो क्यों रहे हो? और तब पीच बोलता है, तुम्हारी वजह से। जिस पर थी कहता है, क्या मेरी वजह से? मैंने क्या किया? उसके बाद हम देखते हैं कि नर्स आती है। नर्स बताती है कि पीच ठीक है, सारी उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जिस पर थी पूछ रहा होता है कि क्या सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है? कैसे कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? क्या तुमने ढंग से चेक किया है? जिस पर पीच कहता है कि थी, नर्स की बात सुनो, वो अगर कुछ कह रही है तो सही कह रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रोम और मॉक को। जहाँ पर रोम सो रहा होता है, तो मॉक उसके पास जाता है उसकी ब्लैंकेट ठीक करने के लिए। और रोम को चांस मिल जाता है और वो मॉक को फ्लिप करके बेड पे गिरा देता है और बड़े प्यार से देख रहा होता है। और तभी मॉक भी उसको फ्लिप करके बेड पे गिरा देता है और बेड के साइड में खड़े होकर यंग मास्टर को वार्निंग देता है कि प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और तभी वापस से रोम उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो मॉक उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर रोम कहता है कि पीकेएन का राइट हैंड आज भी उतना ही बेहतर है। जिस पर मॉक कहता है कि यंग मास्टर, प्लीज आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जिस पर रोम कहता है, डिस्टेंस? कितनी डिस्टेंस? जिस पर मॉक बोलता है, उतनी डिस्टेंस जितनी एक एम्प्लॉय और एक मास्टर के बीच होनी चाहिए। और आप जानते हैं ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिस पर रोम बोलता है, लेकिन मुझे तो ये पसंद है। और उसके बाद वो बहुत धीमे से मॉक के चेस्ट पे ऐसे बैक लीन कर जाता है और उसके बाद कहता है कि किसी का हार्ट तो बहुत तेजी से बीट कर रहा है। जिसके बाद मॉक उसे वापस से बेड पे गिरा देता है। जिस पर रोम उससे पूछता है, तो कैसा चल रहा है लव डिपार्टमेंट? जिस पर मॉक बोलता है कि सिंगल। जिस पर रोम कहता है, मैं पीकेएन के बारे में पूछ रहा हूँ। जिस पर मॉक एम्बेरस होकर कहता है, मैं भी मास्टर केन की ही बात कर रहा हूँ। इधर थी और पीच को देखते हैं, जहाँ पर थी पीच के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और तुम पैदल क्यों जा रहे थे? अगर तुम्हारे पास कार नहीं थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिस पे पीच कहता है कि कार ना होने के लिए मैं आपके पास कॉल क्यों करता, है तो बहुत छोटी सी बात है। जिस पर थी कहता है कि दुनिया में हजारों लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और मैंने अपने हाथों से अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव किया था, जिसका मतलब है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? और ये सुनकर पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है, रोने लगता है। जिस पर थी उसके पास आके कहता है कि पीच, क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? और ये कहते हुए वो पीच के फेस पे हाथ रख देता है और पीच उसके एल्बो को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे वजह से रो रहा हूँ। जिस पर थी फिर से पूछता है कि मेरे वजह से क्यों रो रहे हो? जिस पर पीच कहता है, तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बच्चा हूँ। जिस पर थी कहता है कि काश तुम एक बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपने पॉकेट में रख के हर जगह लेके घूमता। और इस टाइम पे पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, लेकिन थी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे। तो वो पीच को कंसोल करते हुए बस इतना ही कहता है कि तुम मेरे हो और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब पीच थोड़ा शांत होता है तो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे थी अपने आई से बात कर रहा होता है कि लोग कब कब रोते हैं और अगर रोते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। और तभी पीच आ जाता है और पीच कहता है कि सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने रोया, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया है जिसकी वजह से मैं रोया, बल्कि तुमने मुझे अच्छा फील कराया, इस वजह से मैं रोया। जिस पर थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर कि मैंने अच्छा फील कराया, तो वो कूद के आगे आ जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें अच्छा फील कराया तो तुम्हें तो हंसना चाहिए, तो तुम रोए क्यों? जिस पर पीछे से समझाते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है। मेरी फैमिली में मैं और मेरी छोटी बहन ही है और मुझे अपनी छोटी बहन के लिए माँ बाप भाई बहन
सब बनना पड़ा। और इस बीच मैं कब बड़ा हो गया मुझे पता नहीं चला, और कभी मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। और जब तुम अब ऐसा कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उस टाइम पे थी अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा होता है, और तभी उसकी एआई बोलने लगती है कि अगर आप किसी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो उससे शादी कर लीजिए। और ये सुनने के बाद थी इतना एम्बेरस हो जाता है, और पीच उसे देख रहा होता है तो वो अपना फ़ोन फेंक देता है। उसके बाद हम थी और पीच को पीच के घर पर देखते हैं। वहाँ पे वो अपनी बहन से कॉल पे बात कर रहा होता है। उससे पूछ रही होती है कि तुम घर क्यों नहीं आए थे। और वो बात करते करते घर का लॉक खोल रहा होता है। तभी थी उसके पास आके कहता है, ला मैं हेल्प कर देता हूँ। और ये सुनकर उसकी बहन बोलती है कि तुम किसके साथ हो। और तभी पीच थी के मुंह पे हाथ रख देता है। ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा एक सीन हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी बहन बोल रही होती है, अगर तुम घर पे हो तो मुझे फोटो भेजो। और जब वो फोटो क्लिक कर ही रहा होता है तभी थी उसके पीछे आके कूल सा पोज देता है। फिर वो थी को हटा के फोटो क्लिक करके प्रभ को फोटो भेजता है तो वो कहती है, अरे ये शैडो में कौन है। तो पीच डर के फिर वापस से फोटो देख रहा होता है तो उसमें कोई नहीं होता है, जिसपे वो अपनी बहन को कहता है, तुम प्रैंक करना बंद करो। फिर उसके बाद पीच अपनी बहन से पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलती है कि अरे मैं आउटपोस्ट पे हूँ। और जब पीच ये सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन घर के आसपास ही है। तो वो थी को छुपाने लग जाता है। वो सबसे पहले ट्राई करता है थी को किचन के शेल्फ में छुपाने के लिए। वहां पे वो जगह ही नहीं होती है तो थी कहता है, अरे मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊंगा। फिर वो उसको सामने पड़े टेबल के नीचे छुपा रहा होता है, जिसपे थी उसका पैर पकड़ के कहता है, अगर तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ नहीं देखा तो वो सच में अंधी होगी। जिस पर पीच उसको वहां से हटा के कर्टेन्स के पीछे छुपा रहा होता है। वो कर्टेन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें से थी साफ दिख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि प्रभ तुम कौन से आउटपोस्ट पे हो। तब पता चलता है कि वो गेम खेल रही होती है और गेम की बात कर रही थी। फिर वो फोन रखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थी सोफे पे बैठता है पीच के बगल, और उसे कहता है अपने लैप पे लेटने के लिए। और उसके बाद उसके आंखों पे वो आइस रख रहा होता है। कहता है कि रोने की वजह से तुम्हारी आंखें एकदम सूज गई हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो थी उससे कहता है कि तुम अभी अपनी बहन से कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है। जिस पे पीच कहता है कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है कोई पार्टनर ढूंढने का। जिस पर थी उससे कहता है कि लेकिन क्या ऐसा पिछले कुछ दिनों से नहीं तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा हो, तुम्हें अच्छा फील कराया हो। जिस पे पीच कहता है कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है कि मैं किसी और के लिए कुछ फील करूं, मेरा सारा टाइम तो तुम लेके जाते हो। और ये सुन के थी इतना खुश हो जाता है, इतना ब्लश कर रहा होता है कि वो ये भूल जाता है कि पीच के आंखों के ऊपर उसने आइस रखा हुआ है। और पीच बुलाया जा रहा होता है कि थी मेरे आंखों पे से हटाओ। फिर उसके बाद वो किसी तरह से उसको झटक के उठता है और कहता है, थोड़ी देर और रहता तो मेरी आंखें नम हो चुकी होती। उसके बाद थी उससे कहता है कि मुझे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर पीच वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। और तभी थी उसके बगल में आकर बैठता है। तो पीच उससे कहता है, मैंने आज तक कभी तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। जिस पर थी तुरंत कहता है, मैं किसी और चीज में नहीं, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। और फिर उसके बाद वो इतना बुरा बजा रहा होता है, इतने गंदे तरीके से बजा रहा होता है, जिसपे पीछू से कहता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी लगा था। जिसपे थी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्द सीखना है। जिसपे पीछ फिर से कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। जिस पर वो बोलता है, नहीं मुझे तुम पसंद हो। उसके बाद वो थी को फोटोग्राफी सिखा रहा होता है। उससे पहले वो कहता है कि थी तुम एक अच्छा सा पोज करो और पोज में स्माइल करो। जिसपे वो कहता है, मुझे स्माइल करने नहीं आता है। पीच कहता है कि मुझे पता है, तुम बस एक्ट करते हो ऐसा कोल्ड होने की, पर अंदर से तुम कितना ज्यादा स्माइल कर रहे हो मुझे भी पता है। फिर उसके बाद वो जब कैमरा उठाता है तो थी हंस रहा होता है और वो फोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो स्माइल करते हुए। जिस पर थी कहता है कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। जिस पर पीच बोलता है कि हाँ देखो ना, तुम्हें स्माइल करते हुए कितने सुंदर लग रहे हो। और तुम्हें पता है अगर हम इसे बेचने जाएंगे तो ये लाखों में बिकेगा, कि आरसेनी ग्रुप के प्रेसिडेंट की स्माइल कितनी ज्यादा अच्छी है। जिसमें थी कहता है कि ये स्माइल, ये क्यूट स्माइल तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इतना कह के वो इतना ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग और भी फोटोज लेते हैं और थी भी बहुत सारे फोटोज ट्राई करता है। और शाम हो जाती है और साथ में वो दोनों बैठे होते हैं तो थी फोटोज देख रहा होता है तो उसका मुंह लटक जाता है। तो पीछे उससे कहता है, क्या हुआ। तो थी कहता है कि ये फोटो अच्छा नहीं आया है, देखो ना टेढ़ा आया है। जिसपे पीच कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला ट्राई था, तुमने अच्छा किया है। जिसपे थी कहता है, तो मुझे कंसोल करने की कोशिश मत करो,
तो पीछे से समझाते हुए कहता है कि हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे कि अब मुझे देख लो, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन तुम अमेजिंग हो। तो ये सुनकर थी कहता है कि क्या मैं अमेजिंग हूँ? पर मुझे तो आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। जिसपे पीच कहता है कि तुम हो अमेजिंग। देखो ना, मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन होता है दूसरा ट्राई करने का और शॉट्स लेने का। लेकिन अगर तुमने एक गलत डिसीजन लिया तो तुम्हारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर थी इमोशनल हो रहा होता है तो पीछे से कहता है कि चलो थोड़ी सिलीनेस ऐड करते हैं तुम्हारी लाइफ में। उसके बाद पीछे से कहता है कि चलो फोटोज लेते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। फिर उन दोनों को पीच के घर पे देखते हैं, जहाँ पर गेट में ही बहुत सारे पार्सल्स टंगे होते हैं। जो देखकर पीच कहता है कि अरे अब तो तुम अपने घर जाओ, तुम कल रात से नहीं सोए हो, तुम्हें अपना भी तो ध्यान रखना है। जिस पर थी कहता है कि क्या तुम ये सब हटा के थोड़ी देर सेल्फिश होके अपने बारे में सोचोगे और मुझे अपना ध्यान रखने दोगे? और तुम सुनो, अगर तुमने एक बार मुझे जाने दिया ना, तो तुम आगे चल के बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। और ये सुनकर पीच कहता है कि अब तुमने किस ड्रामा से सीखा है। और उसके बाद वो लोग खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो थी किसी से बात कर रहा होता है। उसके बाद पीच उससे पूछता है कि क्या ये विविड के बारे में है? जिस पर थी कहता है कि हाँ। जिसमें पीच कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे हर्ट करने के लिए इतना आगे निकल जाएगा, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लेकिन मुझे पता है जो मैं पूछने वाला हूँ वो सुनकर तुम नाराज होगे, लेकिन फिर भी क्या मैं पूछ सकता हूँ? जिस पर थी कहता है कि मैं कितना भी नाराज हो जाऊं पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और उसके बाद पीच विविड के बारे में पूछता है, जो सुनकर थी कहता है तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो और हर्ट कर रहे हो इन सवालों से। और जहाँ तक बात विविड की है तो वो दुनिया के किसी कोने में जिंदा है। और अब बस कोई और सवाल नहीं, क्योंकि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था, कितना ज़्यादा टूट गया था जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा था? जिसमें पीच इमोशनल होके कह रहा होता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत सेफ फील हुआ। जिस पर थी कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो ये कह रहा है कि मेरे साथ सेफ फील होता है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मुझसे डरते हैं। जिस पर पीच कहता है कि तुम्हारे आदमी आ गए हैं, तुम जल्दी से खाना फिनिश करो और जाओ उनके साथ। जिस पर थी कहता है कि क्या मैं एक और चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें सोते हुए देख सकता हूँ? मतलब जब तुम सो जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर उसके बाद हम उन दोनों को पीच के बेडरूम में देखते हैं। और उस रूम में थी देखता है एक सूटकेस जिसमें पीच के कपड़े होते हैं। और फिर वो टेबल पे देखता है टिकट रखी होती है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। पर थी कहता है कि फाइनली तुमने भी कर दिया, तुमने मेरे दिल के हजारों टुकड़े किए और तुमने मुझे मरने की कगार पे छोड़ा है। और वो ये सब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होके कह रहा होता है तो पीच कहते हैं हुआ क्या है? जिस पर थी ड्रामेटिकली एकदम भागते हुए नीचे आता है और उसके बाद कहता है, चिल्ला रहा होता है एक तरह से पीच के ऊपर, कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम्हें कुछ भी हो तो तुम मुझे बताया करो, और तुम मुझसे ही दूर भाग रहे हो। जिस पर पीच कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो। जिस पर थी फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सुनो, तुम मेरी बात सुनो, डेथ भी हमें अलग नहीं कर सकती है। हेल हेवन तो छोड़ो, मेरे एंसेस्टर्स वो सब मेरी हेल्प करेंगे और तुम्हें बांध के रखेंगे, क्योंकि कोई भी तुमको मुझसे दूर नहीं कर सकता है। जैसे पीयूष हंसते हुए कहता है कि मिस्टर थी शांत हो जाइए, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ। जिसमें थी कहता है कि है तुम वेकेशन पे जा रहे हो? जिसमें पीयूष कहता है कि हाँ, अगर तुमने ध्यान से टिकट देखा होता तो उसमें रिटर्न फ्लाइट की टिकट भी थी। और ये सुनकर थी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें एक प्राइवेट प्लेन बुक करके दे दूँ या प्राइवेट जेट? अरे अगर तुम बोलो तो प्राइवेट बीच, प्राइवेट लैंड के साथ, या फिर आइलैंड। और पीछे सुनकर वापस ऊपर जाने लगता है तो ठीक कहता है कि अरे मैं इससे ज्यादा सिंपल नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोम और मॉक को, जहाँ पर रोम बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और मॉक साइड में खड़ा होता है। और तभी उसे छींक आती है। जिस पर रोम उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो? जिस पर मॉक कहता है नहीं। जिस पर वो कहता है कि इसका मतलब है तब तो तुम्हें कोई मिस कर रहा होगा। जिस पर मॉक बोलता है कि नहीं। जिस पर रोम बोलता है हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें मिस करना स्टार्ट ही नहीं किया है। जिस पर मॉक बोलता है मे बी ये सिर्फ डस्ट है। पर ये कहते हुए रोम वाइन पी रहा होता है तो उसके बाद वो वही वाइन का ग्लास मॉक को ऑफर करता है और मॉक ले लेता है और उससे वाइन पीता है। इधर पीच को देखते हैं, जो थी से कह रहा होता है कि मैं जब तक काम नहीं कर रहा हूँ 3 महीने तक, तब तक मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ। जिस पर थी कहता है कि क्या तुम वापस इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो? जिस पर पीच कहता है कि नहीं नहीं, बाकी सब लोग तो हैं और उन सभी की मेहनत लगी हुई है। जिस पर थी कहता है
मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं है, मैं वरीड हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। जिस पर पीच कहता है कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ हैप्पीली, तो तुम परेशान मत हो। जिस पर थी कहता है कि ठीक है, वैसे भी कल तो मेरी मीटिंग है और परसों मेरे भाई के साथ मेरा डिनर है, तो मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाऊंगा। जिस पर पीच कहता है कि है, पर मैंने तुम्हें कब इनवाइट किया। ये सुनकर थी का वापस से मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो उस एरिया में मेरा एक होटल है, क्या तुम वहां रहना चाहते हो। जिस पर पीच मान जाता है और वो वैसे ही बेड पे लेट जाता है। और उसके बाद थी भी उसके बगल लेट जाता है और कहता है तुम्हें पता है, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी लाइंस बहुत चीजी होती हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यूज टू हो गया हूँ। जिसमें थी को समझ तो नहीं आता है, तो वो पूछता है कि क्या क्या मेरा थाई इतना ज्यादा बुरा है। जिससे पीच कहता है कि हाँ, बुरा तो है, लेकिन साथ ही साथ वियर्ड भी है। और आगे वो कहता है कि शायद मैं तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स से यूज टू हो रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं, सिर्फ देख ही रहे होते हैं। और फिर उसके बाद थी वापस अपने जब घर जाता है तो रोम उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। जिस पर थी उससे कहता है कि तुम कब आए। जिस पर रोम कहता है कि ये कैसा सा सवाल पूछ रहे हो, तुमने ही तो सारा इंतजाम किया था। उसके बाद रोम को थोड़ा कुछ समझ आता है तो कहता है इसका मतलब वो तुम नहीं थे। तभी मैं सोचूं कि फ्लाइट में खाना भी मेरे पसंद का कैसे है। जिस पर थी कहता है कि अगर ये सब मुझे ही करना होता तो मैं अपने लिए सेक्रेटरी क्यों रखता। और तभी उन दोनों की मम्मी बोलती है कि कियन, ये फ्रूट्स आके खाओ, इसे मैंने अपने हाथों से पील किया है। फिर जब वो लोग सोफे पे बैठे होते हैं तो सामने टीवी में उसकी मॉम का ही ड्रामा चल रहा होता है, जो देख के वो बोलती हैं कि कियन, ये तुमने वापस से इसे रन करवाया है। जिस पर थी बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये ड्रामा आपकी रियल लाइफ के सबसे ज़्यादा करीब है, और जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे काफ़ी क्लोज फील होता है कि मैं आपके पास ही हूँ। जिस पर रोम कहता है कि अगर तुम मॉम को इतना ज़्यादा मिस करते हो तो आके मिल लिया करो, हांगकांग इतना ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। और तो और तुम अपने पार्टनर को भी लेके आ सकते हो, अब हांगकांग में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जिस पर थी सीरियस होके कहता है कि मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पर क्या सच में सारी चीज़ें बदल गई हैं। क्योंकि आर्सेनी के एनिमीज कभी भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, वो कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। और इसके बाद थी उठकर चला जाता है। फिर उसके बाद हम रोम को देखते हैं रूम में, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम, ऐसा क्यों है कि आपने और डैड ने शादी करी, लेकिन मैं और पीकियन शादी और लव से फॉरबिडन है। जिसमें उसकी मॉम बोलती है कि ये रूल है और ये तुम दोनों को हमेशा फॉलो करना है। उसके बाद वो रूम से जा रही होती है और मोक को बोलती है कि मिस्टर रोम का ध्यान रखो। उसके बाद मोक रोम से कहता है कि मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। जिस पर रोम उसे मना करते हुए कहता है कि प्लीज़ लाइट ऑफ मत करो और प्लीज़ यहीं पर रहो जब तक मैं सो नहीं जाता। और फिर वो उसे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देख रहा होता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि नॉवल में इतना ज़्यादा अच्छा, इतना बढ़िया से दिखाया है, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीच वेकेशन के लिए पहुंच जाता है और थी उसके पास कॉल करता है। कॉल करके कहता है तुम कब आओगे, 3 दिन हो चुके हैं। जिसमें पीच कहता है 3 दिन, अभी मुझे गए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए हैं। उसके बाद थी अपनी फोटो भेज के कहता है कि ठीक है, जब तक हम नहीं मिल पा रहे हैं तब तक हम एक दूसरे को अपनी फोटोज भेजते हैं। और तभी वहां पे पीछे से रोम आ जाता है और वो बोलता है कि मैं मास्टर को रोक नहीं पाया। और उसके बाद रोम कह रहा होता है कि अभी तो आप बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे थे पीकियन, क्या हुआ। उसके बाद रोम थी को बताता है कि कल का प्लान ऑफ है क्योंकि मॉम फ्री नहीं है। जिस पर थी कहता है लेकिन कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना। जिस पर रोम बोलता है कि आप समझो, मैं उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आप भी कहीं चले जाओ। फिर उसके बाद वो अपने बर्थडे गिफ्ट की बात कर रहा होता है कि एक काम करो, आप ना बर्थडे गिफ्ट में मुझे अपना सेक्रेटरी दे दो। जिस पर थी बोलता है इन योर ड्रीम्स। और ये सुनकर रोम का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है जैसा बॉस वैसा एम्प्लॉय, दोनों ही खड़ूस है। इधर पीच अपना वैकेशन एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसके पास कोई कोकोनट वाटर लेके आता है। तो जब वो पी रहा होता है उसके बाद वो देखता है तो उसे थी का चेहरा बना होता है। और तभी कुछ लोग आते हैं तो वो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं फ्लैग लेके, जिन सारे फ्लैग पे थी के अलग अलग फोटोज बने होते हैं। और साथ ही एक लाउड स्पीकर लेके आते हैं जिसमें से थी की आवाज में बोल रहा होता है कि होप यू एंजॉय योर वेकेशन। जिसमें पीच कहता है अब तक तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन तुम एंजॉय करने दो तब ना। वहीं दूसरी तरफ हम थी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एकदम कोल्ड गेटअप और एकदम सीरियस फेस के साथ विसल करते हुए ऑफिस में बैठा होता है पूरी टीम के सामने, और उनके काम को जज कर रहा होता है।
उसके बाद वो एक एक करके डांट रहा होता है और फिर प्लब को बोलता है कि ये तुमने बनाया है प्रोजेक्ट। उसके बाद कहता है कि तुम कुछ काम सीरियस नहीं ले रही हो, क्योंकि तुम्हें वापस से ये पूरा प्रोजेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा। और साथ ही कहता है कि लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हारा भाई कर रहा होता तो मैं तुरंत अप्रूव कर देता। बाकी टीम मेंबर्स बताते हैं कि हमारा नया फोटोग्राफर अभी सीख रहा है, जिस पर उसका जो फोटोग्राफर होता है वो भी कहता है कि हाँ सर, मैं थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करूँगा और मैं बाकी सारी डिटेल्स पीच से ले लूँगा, मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूँगा। और इतना सुनकर थी वापस एकदम जेलस, एकदम गुस्सा होने लगता है और कहता है क्या तुम पीच को जानते हो? तुम उसे कब से जानते हो? कैसे जानते हो? कहाँ मिले? जिस पर वो फोटोग्राफर बताता है कि हम जिस फील्ड में हैं, पीच नंबर 1 फोटोग्राफर है, उन्हें हर कोई जानता है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनके हेल्प से या उनके एडवाइस से कुछ काम कर पा रहा हूँ। इधर हम पीच को देखते हैं कि जब उसके लिए खाना आता है तो उसके साथ एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी हंसी सिर्फ मेरे लिए है, और लोगों को देख के ज्यादा स्माइल मत करना, तुम सिर्फ मेरे लिए हंस सकते हो। उसके बाद पीच अपनी एक सेल्फी लेके थी को भेजता है तो थी उसको मैसेज करता है कि क्या तुम बस मेरे नाम को सुनकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हो? इसका मतलब है तुम मुझे मिस कर रहे हो। फिर उसके बाद पीच बैठा होता है बाहर तो उसके पास क्लब का कॉल आता है और वो पूरी सारी बात बताती है कि किस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुद ही सारी चीज़ें सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये सब सुन के पीच कहता है कि अच्छा उसने ऐसा कहा, रुको मुझे हैंडल करने दो। तो क्लब कहती है कि क्या तुम कैसे हैंडल करोगे? तो पीच कहता है अरे बस मैं उसे अपने सपनों में ऐसे ही कर्स करके हैंडल करूंगा। और फिर उसके बाद पीच एक बोट लेता है और ओशन के बीच में जाता है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है, रिलैक्स फील कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने थी आ जाता है और उसको देख के पीच कहता है कि हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसमें वो बोलता है कि बस मेरा कुछ प्लान नहीं था तो मैं यहाँ आ गया तुमसे मिलने। जिसमें पीच उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि अच्छा तो अपने प्राइवेट जेट से आए हो? जिस पर ठीक कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें प्राइवेट जेट क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि लाओ अब मैं ये चलाता हूँ, तुम बस एंजॉय करो। फिर थी पूरा उसे घुमा रहा होता है। फिर एक जगह पे वो लोग रुकते हैं तो पीच कहता है कितना अच्छा लग रहा है ना ये सी। और उस टाइम पे थी बस पीच को देख रहा होता है बहुत ही प्यार से। और उसके बाद थी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी आंखों में उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहा हूँ, और हाँ सच में समुद्र बहुत अच्छा है। और ऐसा कहते हुए वो पीच के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसके बाद कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ? वैसे तो पीच कुछ कह नहीं रहा होता है और उसके बाद ही आगे बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुमसे थैंक यू और सॉरी के अलावा कुछ और भी सीखा है। फिर वो उस टाइम को याद कर रहा होता है जब पीच के हाथ में चोट लग गई थी और उसने उसको किस कर लिया था हाथ पे। तो पीच ने उसे बोला था कि ऐसा करने से पहले कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो प्रेजेंट टाइम में वो उसके पास आके कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी लिबर्टीज ले सकता हूँ? और उसके बाद थी उसे किस कर लेता है। और फिर हमें थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है कि जब पीच ऐसे बीचों बीच सी में था तो उस टाइम पे जब थी देखता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये देखकर कि ये अकेले है। तो जब तक उसका स्टाफ बोट लेने जा रहा होता है वो अपने शूज़ निकालता है और ऐसे ही पानी में भागने लगता है और स्विम करके वहाँ पहुँचा रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।